अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चों? आप सभी अच्छे हो ना? क्या आप अगली कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह आज मैं आप सभी को पैगंबर याह्या अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाऊंगा। बच्चों, क्या आप तैयार हैं? आप ध्यान से सुनिए। पैगंबर याह्या अलैहिस्सलाम पैगंबर जकारिया अलैहिस्सलाम के बेटे थे। उनका जन्म एक चमत्कार था, क्योंकि उनको जन्म देने वाली मां एक बांझ और एक बूढ़ा था। उनके बारे में कुरान में एक अध्याय लिखा है। उनका जिक्र अल्लाह के बंदे इमरान, मरियम और एम्बियन से किया जाता था। इज़राइल के इतिहास में अल्लाह के कई नेक बंदे और पैगंबर आए। उनमें से पैगंबर याह्या अलैहिस्सलाम एक भव्य पैगंबर बनकर उभरे। जैसा कि मैंने पहले कहा कि उनको जन्म देने वाली एक बांझ मां और एक बूढ़ा बाप था। जब पैगंबर जकारिया की उम्र 90 वर्ष की हो चुकी थी, तब उन्होंने अल्लाह से पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए वरदान मांगा। उन्होंने साबित किया कि अल्लाह सुब्हानल ताला के एक सफल अनुयायी और एक अच्छे उपदेशक थे। उनकी इबादत का उन्हें इनाम मिला और फरिश्ते ने आकर उन्हें शुभ समाचार सुनाया। पर पैगंबर की जिज्ञासा बढ़ रही थी और उन्होंने कहा, मेरे खुदा, मुझे इसका एक निशान दीजिए। फरिश्तों ने जवाब दिया, तुम इस निशान का जिक्र 3 दिन तक किसी से नहीं कर पाओगे। फरिश्तों के कहे अनुसार पैगंबर ने इस घटना के बारे में 3 दिन तक किसी से कुछ नहीं कहा। पैगंबर याह्या अलैहिस्सलाम का जन्म बड़े ही रहस्यमय तरीके से हुआ था। जो उम्र बच्चों के खेलने कूदने की होती है, उस उम्र में पैगंबर याह्या अलैहिस्सलाम बहुत गंभीर मुद्रा में रहते थे। ज्यादातर बच्चे जानवरों को मारते पीटते, वहीं पैगंबर उन जानवरों पर दया दिखाते। वो अपना सारा खाना जानवरों को खिला देते, जबकि अपने लिए वो कुछ भी नहीं छोड़ते। वो फल और पेड़ों की पत्तियों के अलावा कुछ नहीं खाते। एक बार कुछ बच्चों ने उन्हें खेलने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि उनका जन्म खेलने कूदने के लिए नहीं हुआ है। यह साबित करता है कि पैगंबर याह्या अलैहिस्सलाम का दिमाग बचपन से ही एकाग्र था और उन्हें पता था कि उनका जन्म किस उद्देश्य से हुआ है, जो अल्लाह की इबादत और उनके संदेश लोगों तक पहुंचाना था। ज्यादातर पैगंबर, जिन्हें 40 वर्ष की उम्र में इल्हाम का संदेश मिला था, पर पैगंबर याह्या अलैहिस्सलाम को बहुत ही कम उम्र में पवित्र शास्त्र की पूरी जानकारी हो गई। धर्मशास्त्र की किताबें पढ़ने में अल्लाह उनका मार्गदर्शन किया करते। इसी वजह से वो उस समय के सबसे बुद्धिमान और जानकार इंसानों में से एक थे। इसलिए सर्वशक्तिमान अल्लाह ने उन्हें विशेषाधिकार से नवाजा, जो लोगों के विवादों पर अपना निर्णय सुनाते, वो धर्म की व्याख्या करते और लोगों का सही मार्गदर्शन करते। वो लोगों को गलत राह पे चलने के लिए उन्हें समझाते और उन्हें चेतावनी देते। जल्द ही याह्या अलैहिस्सलाम परिपक्व हो गए। उनका व्यवहार जैसे अपने माता पिता के साथ होता, वैसा ही लोगों और जीवों के प्रति भी था। वो लोगों को उनके पापों से मुक्त करते। एक बार उनके माता पिता उनकी तलाश कर रहे थे और वो काफी दूर तक चलते रहे और आखिरकार उन्होंने जॉर्डन नदी के किनारे पैगंबर को ढूंढ लिया, जहां पैगंबर रो रहे थे। तब माता पिता ने उनसे रोने का कारण पूछा। उन्होंने कहा कि जन्नाह के लोग अल्लाह के सुख चैन के बिना सो नहीं पा रहे। ऐसा उन्होंने अपने माता पिता से कहा। ये सब जानकर वो कैसे अल्लाह के सुख चैन को महसूस करके सो पाते हैं। एक और घटना में पैगंबर के माता पिता ने पैगंबर को एक कब्र में रोते बिलखते देखा, जो उन्होंने अपने लिए खोदी थी। उनके पिता जकारिया अलैहिस्सलाम ने पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। पैगंबर याह्या अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरे पिता, क्या आपने मुझसे खुद नहीं कहा था कि जन्नाह और नरक के बीच सिर्फ एक चौराहा है, जिसे बिना आंसू
और बिना रोए पार नहीं किया जा सकता? ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा, रोते रहो मेरे बच्चे। और फिर दोनों साथ रोने लगे। पैगंबर याह्या अलैहिस्सलाम एकांत में रहते, भीड़ भाड़ से बिल्कुल दूर। वो सामान्य आहार भी नहीं लेते थे। वो ज्यादातर पत्तियां खाते और नदी से पानी पीते। उन्हें जानवरों और पंछियों को खोने का डर लगता। वो उन जानवरों को खाना खिलाते और उनका पेट भी भरते, और कभी-कभी वो खुद के लिए भी कुछ खा लेते। पैगंबर ने कभी अपनी कोई संपत्ति नहीं खरीदी और ना ही धन जमा किया, जबकि उस समय इज़राइल के ज्यादातर लोग शान शौकत से जीते, अच्छे और महंगे कपड़े पहनते, जबकि पैगंबर याह्या अलैहिस्सलाम खुद को जानवरों से बनी हुई खाल से ढक लेते। इसी वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हें कहर, प्रेम और इंसानियत जैसे अनेक गुणों से नवाजा। वो खुले में सोते और कभी खाने की चिंता नहीं करते। वो पत्तियां, जड़ें खाते और कभी-कभी पौधों की गोंद से भी काम चलाते। वो कभी पहाड़ों पर या कहीं जमीनी सुरंगों में सो जाते। कभी-कभी भालू और शेर जैसे जानवर उनके करीब आ जाते, पर वो बिना डरे सर अल्लाह का नाम लेते। वो उनसे कभी नफरत नहीं करते। सभी जानवर पैगंबर को आसानी से पहचान जाते, जो संसार के समस्त जीवों की परवाह करते थे। इसी वजह से वो जानवर अपना सिर झुकाकर वहां से चले जाते। जब पैगंबर लोगों को अल्लाह की इबादत के लिए बुलाते, तो वो उन्हें प्रेम और त्याग के प्रति आगाह करके उन्हें रोने पर मजबूर कर देते। वो अपने शब्दों से लोगों के दिलों में जगह बनाते। इज़राइल के लोग पैगंबर याह्या अलैहिस्सलाम को प्यार और सम्मान देते थे। उनके शब्द लोगों के दिलों को छू जाते थे। इतना सब के बाद भी अल्लाह ने पैगंबर याह्या अलैहिस्सलाम को इज़राइल के लोगों तक 5 कर्तव्यों को पूरा करने को कहा। पैगंबर ने उन्हें बताया कि पहला कर्तव्य था कि अल्लाह की इबादत के सिवाय किसी की इबादत मत करना। दूसरा कर्तव्य था कि लोग दूसरों को भी ऐसा करने को प्रेरित करें और खुद को किसी भी कारण से टूटने न दें। तीसरा कर्तव्य था कि लोग उपवास रखें। चौथा कर्तव्य था कि लोग दान पुण्य करें, और पांचवा कर्तव्य था कि अल्लाह को दिल से याद करें। अगर इंसान अल्लाह की इबादत करे तो इंसान शैतान से कहीं अधिक सुरक्षित है। पर उस समय पैगंबर याह्या अलैहिस्सलाम और पदाधिकारियों के बीच टकराव शुरू हो गया। उस समय हेरोद नाम का एक अत्याचारी फिलिस्तीन देश में राज करता था। वो सालोम नाम की एक खूबसूरत औरत से प्यार करता था, जो असल में उसके भाई की बेटी थी। वो अपनी भतीजी से शादी करने की योजना बना रहा था। ये शादी उसकी मां और कुछ ज़ियोन के ज्ञानी लोगों के जोर डालने पर हो रही थी, जबकि राजा और उसके अत्याचार से सभी लोग अच्छी तरह परिचित थे। जब पैगंबर याह्या अलैहिस्सलाम को राजा की इस योजना के बारे में पता चला, तो उन्होंने इस शादी को अगम्यगामी बताया। वो किसी भी परिस्थिति में इसकी अनुमति नहीं दे सकते थे, जबकि ये टोरा के नियमों के खिलाफ था। पैगंबर का ये कथन आग की तरह फैलने लगा। जब सालोम ने यह सुना तो उसे गुस्सा आ गया, क्योंकि वो अपने चाचा से शादी करके साम्राज्य पर राज करना चाहती थी। उसने पैगंबर को सबक सिखाने का फैसला किया। एक दिन वो आकर्षित वस्त्र पहनकर अपने चाचा के सामने नृत्य करने लगी। राजा को उसका प्रदर्शन बहुत भाया। उसने उसके सामने प्रस्ताव रखा कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी की जाएंगी। एकाएक उसने कहा, मैं याह्या का कटा सिर देखना चाहती हूं, क्योंकि उसने पूरे राज्य में आपकी और मेरी शान में गुस्ताखी की है। अगर आपने मेरी ये मुराद पूरी कर दी तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी और मैं खुद को आप पर समर्पित कर दूंगी। उसकी खूबसूरती में मोहित होकर राजा ने उसकी इस भद्दी इच्छा को पूरा करने की हामी भर दी। इसके बाद याह्या अलैहिस्सलाम को मार दिया गया और उनका सिर सालोम के सामने पेश किया गया।
ये देख वो निर्दयी औरत फूली नहीं समाई, पर अल्लाह के चहेते पैगंबर की मौत ने जल्द ही बदला लिया। सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि इज़राइल के सभी निवासियों को आक्रमणकारी सेना ने सजा दी और पूरा साम्राज्य जलकर राख हो गया। बच्चों, क्या ये आपको कहानी पसंद आई? अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल दबाना भी ना भूलें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अपडेट रहें। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में मैं आपको पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।